ओम श्री परमात्मे नमः। मेरे चैनल धरोहर में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और उसी बात को आगे बढ़ाता हूं जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बनाए थे, यानी श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 16 में जो उल्लिखित है दैवी संपदा, उनको एक एक करके उन पर विस्तार से चर्चा करना। तो भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 1, 2, 3 में कई दैवी संपदाओं का निरूपण किया गया है। उनमें कुछ तो मैंने पिछले वीडियोस में बनाए हैं और एक और इस वीडियो में लेंगे। पहले श्लोक को एक बार पढ़ लें, फिर विचार से उस पर विचार करते हैं। अथ षोडशो अध्याय अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। तो ये कुछ दैवी संपदाओं की सूची दी गई है। इसमें आज हम लोग विचार करेंगे भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा क्या है और इसका क्या प्रभाव है। पहले तो थोड़ा फर्क समझना चाहिए, भगवान और देवता में क्या फर्क है। भगवान तो सर्वोपरि है और देवता किसी खास गुण और प्रभाव वाले हैं, जैसे इंद्र देवता है, अग्नि देवता है। भगवान की उपासना करने का तात्पर्य है कि हम मोक्ष के जो है वो चाहने वाले हैं। हम अंततः मुक्ति चाहते हैं। जो अंततः मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, वह भगवान की उपासना करते हैं ताकि उनका यह जहां भी ठीक रहे, यहाँ की भी जरूरतें जिम्मेदारियां पूरी कर सकें और अंततः सब जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भगवान की शरण में जा सकें, जिसे हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। देवताओं की उपासना का उद्देश्य किसी खास प्रकार के सिद्धि को प्राप्त करना या किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। देवताओं की उपासना करने से हमें जिस लिए हमने उनकी उपासना की है, जो गुण वाले वो देवता हैं, उसके हिसाब से हमें फल प्राप्त होता है। पर देवताओं की उपासना से प्रायः मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग नहीं निकलता। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम भगवान को या परम पिता परमेश्वर को या परम पुरुष की साधना करते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा करना दैवी संपदा है। कई लोगों को यहां पर इस बात से वो थोड़ा ध्यान उनका भटक सकता है कि अब गुरुजनों की पूजा क्यों करें हम, गुरुजन कौन है। तो समझना चाहिए कि गुरुजन कौन है और उनकी पूजा करने का क्या तात्पर्य है। गुरु शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, और डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, जो डार्कनेस को डिस्पेल करे, हटाए। और गुरु हम जब बनाते हैं
तो हमें सोच समझकर बनाना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। तो जब हम अपनी सभी शंकाओं को दूर करके किसी को गुरु बनाते हैं और हम इस बात को समझते हैं कि वो हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो हमारी भलाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो हमें गलत मार्ग से बचा रहे हैं, तो ऐसे गुरु की पूजा हमें करनी चाहिए। पूजा से तात्पर्य वैसी पूजा नहीं है जैसे हम देवताओं की या भगवान की करते हैं। पूजा से तात्पर्य है कि उनका उचित तरीके से हम अभिनंदन करें, उन्हें उचित तरीके से प्रणाम करें, उनका चरण स्पर्श करें जब वो हमारे सामने हो, पहली बार मिल रहे हो या कभी हमें मिल रहे हो, और उनसे आशीर्वाद लें, उनकी बात सुने और जो बातें उन्होंने हमें समझाई है उसका हम आचरण करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं। भगवान और देवता की पूजा करने का तात्पर्य यह है कि हम जानबूझ करके उनकी जो है मर्यादाओं का उल्लंघन न करें, और हम ऐसा कुछ नहीं करें जो हमारी समझ में हमारे भगवान और देवताओं को प्रिय नहीं है। और उनकी पूजा करने से, सरलता पूर्वक उनको प्रणाम करने से, उनका आशीर्वाद लेने से हमें हमेशा जिंदगी में प्रगति के मार्ग नए नए मिलते रहेंगे, हमारे दोष धीरे धीरे नष्ट होते रहेंगे, हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता रहेगा, निराशा हमसे दूर रहेगी, हमें इस बात का हमेशा यकीन रहेगा कि भगवान और देवता और गुरुजन हमारे साथ हैं, हमें आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जब हमारा ये भाव रहता है कि हमारे साथ लोग हैं तो हमारा उत्साह दुगना हो जाता है, हमारा काम करने में मन लगता है, आशंकाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे जिंदगी में अच्छी बातें आने लगती हैं, हमारा विकास होता है और हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। धन्यवाद।